पिछले 5 साल में जो काम किया है यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने, कि लोग न देख करके भी देखना शुरू कर देता है कि इसका काम है। हालांकि डिग्री कॉलेज बनवाया इन्होंने, ITI कॉलेज बनवाया, ANM नर्सिंग भी करवाया, सब इन्हीं के प्रयास से हुआ है। इन्होंने अक्सर रात में मुझसे बात करके ये कहते हैं कि जो गरीब परिवार बच्चे हैं उनके लिए फी कंसेशन कर दीजिए। मेरे विधानसभा में कोई ऐसा बच्चा न रहे कि जिसको कोई प्रोफेशनल कोर्स ना आ जाए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में है और जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में जो नेताजी है दर दर तक जा रहे हैं, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की हर कवायदें हो रही है। सिमरी बख्तियारपुर की क्या कुछ स्थिति बनने वाली है, क्योंकि यहाँ से आरजेडी ने एक बार पुनः यूसुफ सलाहुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं एनडीए से संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इस पर पूरी रूपरेखा जानने के लिए हम लोग आज मिलने जा रहे हैं महसर आलम साहब से, जो आरजेडी के प्रखंड सचिव हैं। महसर साहब, सबसे पहले ये जानने की कोशिश होगी आपसे कि जिस हिसाब से पिछला चुनाव हमने देखा और अभी की जो स्थिति है वर्तमान समय में सिमरी बख्तियारपुर को जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत कुछ बदला, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और एक बार पुनः यूसुफ सलाहुद्दीन जी को अगर आरजेडी ने यहाँ से दावेदारी दी है तो क्या समीकरण बनने जा रहा है? तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। वजह यह है कि यहाँ पिछले 5 साल में जो काम किया है यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने, वो सर चढ़ कर बोल रहा है। विकास का गाथा लगा दिया है, एक डायरी लिख दी है उन्होंने और काम इस तरह से मौके पे मौजूद है कि लोग न देख करके भी देखना शुरू कर देता है कि इसका काम है, गली गली कूचे कूचे में। और सबसे बेमिसाल काम तो वो है कि डेंगराही पुल, जो मिसाल है अपने आप को, एक हिस्टोरिकल वर्क है, उसके लिए इनकी प्रयास से। और तेजस्वी जी जब पतिनवान के मंत्री थे तो उन्हीं के वजह से इनको थोड़ा सा वो हो गया, वर्क जो है इन्होंने प्रयास किया और उन्होंने अप्रूवल दिया तो हुआ, जो कि बरसों से ये अटका हुआ था ये बार। तो ये इतना बड़ा विशाल काम किया है। दूसरी चीज़ ये है कि विकास तो इनका सब चिट चढ़ कर बोलता ही है। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब एक नेक इंसान आदमी है, ऑनेस्ट हैं और गरीब परवर भी हैं। पर यह है कि मेहनत करने वाले, लेबोरियस मैन है। इस वजह से लोगों में ये आया कि इनको एनर्जेटिक हैं लोगों में, कहीं किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, बिल्कुल बिंदास होकर जीते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इनका सोच है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई युवा तो हैं यूसुफ सलाहुद्दीन जी, काम भी बहुत सारे हुए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर कुछ कमियां रह गई है। तो आप लोग क्या आश्वासन देंगे? पार्टी में हैं, विधायक जी के करीबी हैं, कि इस ट्रम में अगर पुनः जनता साथ आती है तो क्या ये सारे जो कमियां खामियां दिख रही है वो सब भी दूर और दुरुस्त होगी? क्योंकि चुनाव आएगा तो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो उठता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, हिंदू मुसलमान का उठता है, भारत पाकिस्तान का उठता है। लोग बरगलाहट में ना आए और खुलकर मतदान करें, एक अच्छे प्रत्याशी को चुने। इसके लिए क्या अपील आपकी रहेगी? देखिए, बात ये है कि ये स्टेट जो है, डिहरी जो है, यहाँ 30 साल की बिंदास राजनीति हुई है। कभी यहाँ कोई सामुदायिक दंगा फसाद या राइट्स नहीं हुआ है। ये इनकी मिसाल है। सबको एक कैटेगरी में देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको बराबर बराबर अपना हिस्सेदारी मिलता है और सबको इज्जत सम्मान मिलता है यहाँ पे। इस तरह की बात ये कभी नहीं किया है, न करेंगे। दूसरी चीज ये है कि एक उच्च स्तरीय पुल है जो कोसी नदी पे है, उसके लिए इनकी मंशा ये है कि डेंगराही पुल तो फर्स्ट है, दूसरे कोसी नदी पे उच्च स्तरीय पुल बन जाए जिससे किसानों को बहुत बड़ा राहत मिलेगा। वो इनके आने वाले जो 5 साल आएगा और जीत इंशाल्लाह होगी, पक्की होगी, चूंकि मेहनत करने वाले के साथ है ऊपर वाला, और कामयाबी भी उसी को मिलती है जो मेहनत करते हैं। ये तो वो काम जो है वो ये करवाएंगे, ये प्रायोरिटी में है उनके। दूसरा ये है कि कुछ एजुकेशन हब रह गया है इनके लिए बाकी। हालांकि डिग्री कॉलेज बनवाया इन्होंने, ITI कॉलेज बनवाया, ANM नर्सिंग भी करवाया, सब इन्हीं के प्रयास से हुआ है। ये कह सकते हैं कि विकास पुत्र है ये। और
और कुछ काम इस सब में अधूरा रह उपाधि गया। विधायक जी को दी गई है और कुल मिलाकर लोग भी कहते हैं कोसी का कलाम कोई है तो वो यूसुफ सलाउद्दीन है। आप क्या मानते हैं? आप तो काफी नजदीक से देखते हैं उनको। जनता तो चलिए कि जब काम होता है वही आती है और तब जाके उनका काम होता है, तो कुछ समय की मुलाकात होती है। कोसी के कलाम के तौर पर जो उनको प्रेजेंट किया जा रहा है या लोग जो उन्हें मानते हैं, क्या यूसुफ जी की पर्सनल छवि जिस हिसाब से आप देखते हैं, उनके पिताजी का भी राजनीतिक बैकग्राउंड है, दादाजी का भी राजनीतिक बैकग्राउंड है, यूसुफ जी ने भी अपनी बना रखी है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं बहुत करीब से इनको जानता हूँ, जब से भी जानता हूँ बहुत करीब से जानता हूँ। ये एक सच्चे इंसान तो है ही, उसके साथ साथ गरीब परवर भी है। मैं एज ए प्रिंसिपल ITI कॉलेज में काम भी कर रहा हूँ। इन्होंने अक्सर रात में मुझसे बात करके ये कहते हैं कि जो गरीब परवर बच्चे हैं उनके लिए फी कंसेशन कर दीजिए। मेरे विधानसभा में कोई ऐसा बच्चा न रहे कि जिसको कोई प्रोफेशनल कोर्स ना आ जाए और IIT से महरूम न रह जाए, और भी कुछ अगर मदद हो तो करते रहिए आप। ये अक्सर इंस्ट्रक्शन वो देते रहते हैं, समझा कि एजुकेशन होगा तो हमारा विधानसभा डेवलप होगा। ये इनके चीज में बहुत ज्यादा मतलब नस नस में घुसा रहता। अक्सर यही बोलते हैं कि ये नहीं होता। कभी कभी हम कहते हैं कि सर फी जो है वो कम है, ये है वो है, बोले कुछ नहीं, हम मीट आउट दूसरी चीजों से कर देंगे, लेकिन आप गरीब बच्चों को पढ़ाइए। गरीब बच्चों को अच्छी बात है, कुल मिलाकर गरीबों के लिए सोचना। अच्छा, एक और चीज रह जाती है, भय, भूख, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य व्यवस्था। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो विपक्ष के लोग होते हैं वो आरोप लगा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार PC लिया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है। कितनी सच्चाई इस बात में है मैसर साहब? और ये सवाल मुझे लगता है थोड़ा आपको परेशान करेगा, लेकिन आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि बिना जवाब दिए, बिना सच्चाई बताए लोगों को कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिलता। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज ये बड़ी बात होगी अथवा आउट ऑफ वे में बात होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। जो गलत करता है, कोई भी इंसान अगर कोई चीज गलत करता है तो उसकी भूख होती है उसको। ऊपर वाले ने इसको हर चीज दिया है, इसको भूख नहीं है। मेरे समझ से 1500 परिवार आज भी इस हवेली से पलता है। जो जिसके पास नहीं होगा वही में कुछ करेगा, इसके पास तो सब कुछ है। दूसरी चीज ये पहले से कंगाल होगा उसी को लूटने की जरूरत पड़ेगी। जी, दूसरी चीज ये है कि देखिए, किसी भी इंसान का हाथ पकड़ सकते हैं, जबान नहीं पकड़ सकते हैं। अपने मुंह में जबान है, कुछ भी बोल दे, कुछ भी। अब इनके दादा जो खत्म हो चुके, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कम से कम उनको तो छोड़ देना चाहिए। वही लोग उनके दादा को भी नहीं कहा कि वो भी गलत थे। बताइए, वो उनको देहांत भी नहीं हुआ। मिनिस्ट्री में वो 1 रुपया लेते थे। अपनी तनख्वाह सैलरी जो मिलती थी उसमें सिर्फ नाम के लिए 1 रुपया, चूंकि वहां फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती थी कि आपको लेना पड़ेगा, तो 1 रुपया लेते थे। उसको इन लोगों ने भी नहीं छोड़ा, तो यूसुफ सलाउद्दीन को कैसे छोड़ देगा? समझा? काम का ये है, मैं बताऊं आपको काम का। लास्ट वाले दिन, जब आखिरी दिन था, जब यहाँ से वो जा रहे थे पटना, फिर भी बोले कि मैशर भाई कुछ ऐसा तो नहीं रह गया जो पब्लिक के काम के नहीं हो, कुछ ऐसा तो नहीं रहा। मैंने कहा सब हो जाएगा और आने वाले टाइम में और आप कर दीजिएगा। बड़े अफसोस की बात यह है कि लोग पता नहीं अपनी जुबान से क्या क्या बोल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, होता ही है। और कुल मिलाकर आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपका पक्ष होगा तो विपक्ष अपने आप बन जाता है। और बात अगर सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा की हो तो विकास के कार्य बहुत सारे हुए हैं, बहुत काम अछूते भी हैं। आखिर में हम मैसर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे, ये तो हमने सिमरी की बात की, विधायक जी की बात की, बिहार को लेकर आपको क्या लग रहा है? क्या होने जा रहा है? NDA आ रही है, डबल इंजन आ रही है, या तेजस्वी यादव छलाक लगा के CM की? देखिए, अभी जो समीकरण बन रहा है, दूसरी चीज ये है कि जो मीडिया के थ्रू या कुछ नजर आ रहा है उसके थ्रू तो साफ जाहिर है कि हमारे तेजस्वी जी जो हैं वो उनको चेयर मिलने वाली है। साफ इसकी वाहिद वजह यह है कि जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ नहीं बोलते, जुमलाबाद नहीं है, जुमले में बोलते नहीं है। वो कह दिए कि मेरी उम्र कच्ची है, 70 साल का नहीं हूं कि कुछ बोल के निकल जाऊंगा, अभी बहुत जीना है मुझे। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आगे लोग पकड़ लेगा मुझे। 17 महीने कल में क्या किया उन्होंने जो आपके नजर के सामने है। दूसरी चीज ये है कि जो उन्होंने वादा किया है, ये मेरे समझ से ये एक ब्राइट हिस्ट्री होगा बिहार के लिए। जो ये वादा किया वो उसे कर देंगे तो, और करेंगे,
इसे 5 प्रमुख एजेंडे हैं। 5 प्रमुख एजेंडे हैं, उस सबको अगर कर दिया तो मेरे समझ से बिहार जो है सबसे डेवलप्ड स्टेट हो जाएगा, अगर ये कर दिया तो। और करेंगे जो, चूंकि अब तक ये सच बोलते आए हैं, आगे कुछ करेंगे नहीं। दूसरी चीज ये है कि विपक्ष में आप चले जाइए, वहां उनका अपना अंदरूनी मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात जान रहे हो, आपस में खींचातानी चल रही है। इस तरह से होता है, कभी नहीं होता। नीतीश जी जो हमारे ऑनरेबल सीएम हैं और सीनियर आदमी हैं, उनको इतना ऊपर से दबाया जा रहा है कि वो जमीन के अंदर धंसते चले जा रहे हैं। समझे, मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन क्या है क्या नहीं है। वो जो धंसा रहे हैं वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बहुत शेर समझ रहे हैं। और आपस में ये खुद फूट हो जाएंगे लास्ट तक, और तेजस्वी जी को 100% मुख्यमंत्री बनेंगे। और दुआ कीजिए कि हमारे यहाँ भी अगर विकास पे वोट मिला, विकास जो सर चढ़ करके यूसुफ सलाउद्दीन साहब के बोल रहे हैं, ऑनेस्टी पे अगर वोट मिला और डेवलप जो इसके विधानसभा का हुआ उस पर, तो इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख को कामयाबी हमारे कदम को जरूर चूमेगी। बिल्कुल, तो 14 तारीख का इंतजार है और कुल मिलाकर उसके लिए आप तैयार रहें, मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि एक सच्चे सेवक को, एक ईमानदार सेवक को अगर आप चुनते हैं और अपना विधायक बनाकर विधानसभा भेजते हैं तो वो सदन पटल पर आपके क्षेत्र के विकास कार्यों को रखता है, और तभी जाकर आपकी सड़कें बनती है, आपके यहाँ स्कूल बनता है, आपके यहाँ हॉस्पिटल बनता है, आपके यहाँ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होती है। धन्यवाद आप सभी का। महसर साहब, आपने भी अपना कीमती समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।